तुम्हारे बाप का हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट को, जज को चैलेंज करके दिखाओ कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन दिया। आपने हमारे आराध्य केजरीवाल जी को 25,000 रुपये का जुर्माना क्यों कर दिया। अगर तुम्हारे पावर है तो तुम जाओ वहां पे, ना तुम्हें ज्ञान है ना तो जज साहब से बोल। मोदी तो नहीं बोला ना जज साहब को कि इसको 25,000 फाइन कर दो। जज ने जो देखा, जो लॉ बना हुआ है, जो हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंदर दायरे में रह करके जज साहब ने उनको ये शब्द का जो उन्होंने उच्चारण किया उसका सजा दिया। एक तरफ तो संविधान बताते हैं कि हम अंबेडकर भक्त हैं, तो अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान को तो मानो, उनका संविधान को क्यों नहीं मान रहे। आज अगर पप्पू का घर खाली हो रहा है, पप्पू का घर खाली करने में कि मोदी का हाथ तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने करी है। और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करी है, जो उसके दादी का पिताजी कानून बना के गए थे, उसी के दायरे में रह करके जज साहब ने उनको सजा दिया है। 24 में भी उसका जो सपना देख रहा है वहाँ ठगबंधन, ये जो ठगबंधन बने हुए हैं, ठगबंधन का भी बोरिया बिस्तर बंद जाएंगे। दोस्तों नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री के बारे में इतनी चर्चाएं की जा रही हैं और केजरीवाल खुल करके पूछ रहे हैं कि ये डिग्री कौन सी है और प्रधानमंत्री कहां से ये डिग्री लाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको कह दिया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की काबिलियत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसने पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजा दिया, उनकी काबिलियत के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जिसने ये डिग्री का खोज किया वो कहता है कि हम एक आदमी से मांग रहे हैं, लेकिन उनके देने के लिए 140 करोड़ जनता उनके पास है। 140 करोड़ जनता ने उनको डिग्री दिया है, तभी जाके शीर्ष लेवल पे बैठाया है। और इस शीर्ष लेवल पे बैठाया, ये 8 साल के अंदर हर भारतीय का गौरव सिर जो है ऊंचा करवा दिया। जिस अमेरिका के पीछे हमारे मोनी बाबा पीछे खड़े होते थे, आज वहाँ का वार्डन आगे आकर के हाथ मिलाते हैं। और ये लोग जो कहते हैं कि हमें डिग्री लागू किसने किया भारत के अंदर। हमारे सनातन धर्म में डिग्री की पूजा नहीं होती थी। हमारे यहाँ बौद्धिक होते थे, उनके यहाँ स्वाध्याय होते थे, शस्त्र होते थे। ऐसे एक भी देवी देवता दिखाई जो कि कॉलेज जाते थे क्या? उनके पास कॉलेज का डिग्री नहीं है, लेकिन उसे अध्यात्म शक्ति है। इसी तरह से आज जो देश के सीट पे बैठा है और जो पूछने वाला है, संजय सिंह भी एक बयान दे रहा था अभी कि वो मूर्ख हैं। अरे मूर्ख तो तुम हो, तुमने डिग्री लेके पूजा करते हो तो उसके सामने बैठ करके बाद डिबेट कर लो। अगर एक शब्द का, हमारे आदर्श प्रधानमंत्री का एक शब्द का भी अगर तुम जवाब दे देते तो हम समझेंगे कि वो सीट से उतर जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम लोग जुमलेबाजी तुम करते हो और पब्लिक को गुमराह करते हो और खोजते हो डिग्री अगर खोजा है तो तुम कहते हो ना कि सुप्रीम कोर्ट, तो अगर तुम्हारे बाप का हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट को, जज को चैलेंज करके दिखाओ कि आपने ऐसा क्यों डिसीजन दिया। आपने हमारे आराध्य केजरीवाल जी को 25,000 रुपये का जुर्माना क्यों कर दिया। अगर तुम्हारे पावर है तो तुम जाओ वहां पे, तुम्हें ज्ञान है ना तो जज साहब से बोल। मोदी तो नहीं बोला ना जज साहब को कि इसको 25,000 फाइन कर दो। जज ने जो देखा, जो लॉ बना हुआ है, जो हमारे यहाँ संविधान है, संविधान के अंदर दायरे में रह करके जज साहब ने उनको ये शब्द का जो उन्होंने उच्चारण किया उसका सजा दिया। आदमी को 1 रुपये की चालान हो चाहे कि 1 करोड़ का हो, चालान तो चालान है। बेइज्जती तो तुम्हारी हुई है और तुम्हारी पार्टी को हुई है, और फिर भी सीना ठोक करके पब्लिक को गुमराह कर रहे हो। ये तुम्हारे सोचना गलत है। संजय सिंह और केजरीवाल दोनों को कह रहा हूँ कि आज जनता जाग चुका है। ये 8 साल के अंदर वो समय बीत गया जो तुम लोग कहते थे कि सोए रहो, हम तुम्हारे राज करूंगा। हम हरियाणा में जाते थे, सभी बुजुर्ग लोग भी यही कहता था कि बेटा हम तो वोट उसी को देंगे, यानी कि किसको देंगे, हाथ दिखा के कहते थे। लेकिन आज जनता जाग चुका है और इस जागने में पब्लिक को आज 70 साल नहीं, ये 1925 में स्थापना हुआ था संघ का। जब से चलते चलते अगर हमको नहीं पता, आप ही से पूछता हूं, अगर हम लोगों को नहीं पता था तो ईंट तो आज जमा नहीं हुआ था राम मंदिर का। राम मंदिर का ईंट तो आज से नहीं, 100 साल से वहाँ एक ईंट जमा हो रहा था, क्योंकि हमें पता था। सनातन धर्म को तो यही तो पता है। इसलिए बागेश्वर धाम तो कहते हैं ना, एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा और आप लोग, हम रहे ना रहे, हमारे बेटा रहेगा, हमारा पोता रहेगा, लेकिन देश नहीं पूरा दुनिया हिंदू राष्ट्र का भक्त बनेगा। ये केजरीवाल को क्या पता, वो तो डिग्री लेकर के घूम रहा है। डिग्री इतना ही प्यारा था तो नौकरी क्यों छोड़ दिया, और नौकरी भी छोड़ दिया जहां पे रहता कौशाम्बी में, यूपी में पढ़ता था, यूपी से चुनाव लड़के दिखाता। उसने देखा कि जनता भोला, गरीब, लेबर क्लास का जनता दिल्ली में रहता है, इसलिए दिल्ली को अपनाया। क्योंकि हमने उस क्रांति को भी देखा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला रहा था इन्होंने, तभी मैंने देखा उनको
कि किस तरह से ये लोभी है और आदमी को बरगलाने का काम करता है। इसलिए डिग्री खोजना बंद। आज सबसे बड़ी बात है कि डिग्री के साथ साथ राहुल गांधी की सदस्यता जाती है तो केजरीवाल सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री को सीधा टारगेट करते हैं। मोदी जी राहुल गांधी से डर गए और हम आज उनके साथ खड़े। एक तरफ तो संविधान बताते हैं कि हम अंबेडकर भक्त हैं, तो अंबेडकर जी का लिखा हुआ संविधान को तो मानो, उनका संविधान को क्यों नहीं मान रहे? आज अगर पप्पू का घर खाली हो रहा है, पप्पू का घर खाली करने में कि मोदी का हाथ तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट का जज का भी हाथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जो संविधान में लिखा है, और लिखने वाला कौन? लिखने वाला उसके दादी के पिताजी 1951 में उन्होंने उस संविधान में लिखा कि जो भी मुलजिम अगर 2 साल के लिए सजा युक्त होता है उसको अपना पूरा सुविधा और पूरा जितने भी सरकार का सुविधा है उनके पास वो सारा छोड़ना पड़ेगा, सत्ता चली जाएगी। सदस्यता तो किसने लिखा? मोदी ने लिखा क्या? मोदी जी ने लिखा? मोदी जी ने छीन ली राहुल गांधी की सदस्यता। मोदी जी कैसे छीन लिया? अगर पावर है तो जो छीना उससे जाके बोलो। राहुल से डर गए मोदी जी। अरे राहुल से डर गए तो फिर क्यों रो रहे हो? तुम फिर रो रहे कि मेरे पास घर नहीं है। अरे तुम्हारे दादा का तो हवेली था, तुम्हारे दादी का तो पूरा हवेली था नेहरू परिवार का। वो हवेली कहाँ गया? कहाँ पे दान कर दिए? किसी पाकिस्तान में दान कर दिए क्या? किसी सनातन धर्म को तो दान किए नहीं तुम। आज तक कहीं बता दो कि अगर नेहरू का संपत्ति किसी सनातन धर्म को कहीं धर्मशाला बनाया गया हो या कहीं मंदिर बनाया गया हो तो बता दो। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म का एक एक राजपूत ठाकुर का जितने संपत्ति थे वो सरकार तो हड़प लिए, लेकिन जो कुछ बचा वो सनातन धर्म को ही दान किया है। इसीलिए केजरीवाल को अपना भी देखना चाहिए और दूसरे को भी देखना चाहिए कि किस तरह से सनातन धर्म की जय होता है। ये वोट का राजनीतिक मत करो, वोट की अब जनता जाग चुका है, क्योंकि जनता के हाथ में टेक्नोलॉजी है। आज जनता एक एक बच्चा जानता है कि मोदी जी हमारे लिए क्या करते हैं। इसीलिए उन्होंने, मोदी जी नहीं बोला कि हम घर घर में मोदी पैदा कर रहे हैं, जनता खुद बोला, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरा सनातन धर्म का अगर कोई डंका बजा सकता है तो आज यहाँ पे मोदी नहीं, मोदी के जैसा तो न जाने हमारे देश में प्रतिभा कितने छुपे हुए हैं। सनातन का डंका बजा रहे हैं, विश्व में भारत का नाम कर रहे हैं, इसीलिए उसको अनपढ़ और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। यही तो समझना चाहिए ना उस मूर्ख को जो संजय सिंह और वो बोल रहे हैं। और जनता भी देखो 140 करोड़ जनता जाग करके वोट दबाया और 24 में भी जबाएगा। 24 में भी वो उसका जो सपना देख रहा है वहाँ ठगबंधन, ये जो ठगबंधन बने हुए हैं, ठगबंधन का भी बोरिया बिस्तर बंध जाएंगे और बंधने के बाद तब पता चलेगा कि मोदी का चमत्कार क्या है। जैसे बागेश्वर धाम कहते हैं ना चमत्कार, वैसा मोदी का भी किसी जमाने में लालू जी कहते थे कि हमारे पेटी में तो जिन निकलता है, जिन निकलता है। आज वो जिन कहाँ चला गया? लालटेन ही लालटेन निकलते थे, आज वो कहाँ गया? उसका बेटा 400 करोड़ का संपत्ति 4 करोड़ में लिखवा लिया। और क्या कहता है कि नौकरी के बदले में जमीन लेते थे, है ना? इस तरह से उन्होंने ये पैदा किया। तो जनता जाग रहा है। आज वो कहता है ना कि हमारे साथ पूरा समाज है, पूरा यादव है। यादव को भी अब समझ में आ गया कि यादव हम पहले हिंदू हैं फिर उसके बाद यादव हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि ओबीसी पहले कह चुके हैं कि मोदी जी तो योगी मठ चले जाएंगे, मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, तुमको कौन बचाएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये तो मूर्ख है, अनपढ़ है, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। पहले वो अपना डिग्री देख ले। अगर इतना ही मूर्ख होता ना तो आज पूरा विश्व, जो हम जिसको बाप मानते ना, आज से 8 साल पहले हम दूसरे को मानते थे कि जो भी होता था वो कहता था अमेरिका, जो भी होता था तो कहता था कि इंग्लैंड। आज इंग्लैंड में भी राज कौन कर रहा है? इसी सनातन धर्म का व्यक्ति कर रहा है। माना कि वहां जाके बस गया, लेकिन खून तो कहाँ का है? खून तो सनातन धर्म का ही है। आखिर विषय तो वही आता है ना, डंका सनातन का बज रहा है। डंका सनातन। आखिर गौ भक्त है, वो भी गौ का पूजा करते हैं। जैसे हमारे योगी सुबह उठ करके गौ का दर्शन करते हैं ना, उसी तरह से ऋषि जो है ना वो भी गौ भक्त है। जेब में हनुमान चालीसा लेके घूमते, जेब में वो तो क्या बराक ओबामा घूमते थे, क्योंकि उसे पता है कि अगर शक्तिमान बनना है तो हनुमान जी का पूजा करना ही होगा, हनुमान जी को आराध्य मानना पड़ेगा। केजरीवाल भी तो हनुमान के भक्त थे। वो दिखावा है, वो नौटंकी है, वो कभी खांसी करता है तो कभी कुछ करता, वो नौटंकीबाज है। वो अब जनता जाग चुका है। माना कि दिल्ली में राज कर लेगा, दिल्ली में राज कर लेगा, वो चलेगा, क्योंकि दिल्ली में अभी बेरोजगारी है, आदमी को रोजगार नहीं है, तो इसलिए फ्री के चक्कर में राज सरकार। लेकिन दिल्ली के अंदर, केंद्र के अंदर कभी सपना देखना पड़ेगा। अब जैसे बोला ना कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस को अब अपना पार्टी को खोजना पड़ेगा। एक आदमी जो सदस्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं था, अध्यक्ष नहीं था, लेकिन कांग्रेस के सारे लीडर उसको अपना आराध्य मानता है। कितना मूर्खता है उन लोगों का कि हम
अपना जीवन गुजार दिए कांग्रेस में। कह रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनता है इसलिए मोदी ने सदस्यता खत्म कर दी, डर गए मोदी। पहले उनका सदस्यता खत्म हो गई, फिर मोदी का बीच में क्यों? मोदी जी ने सदस्यता खत्म करी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने करी है, और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करी है। जो उसके मामा दादी का, उसका दादी का पिताजी कानून बना के गए थे, उसी के दायरे में रह करके जज साहब ने उनको सजा दिया है। इसीलिए उनको अपनी सचेत, और हर विपक्षी जितने भी ठगबंधन तैयार हो रहे हैं वो कितनों भी तैयार कर ले, लेकिन सरकार मोदी का ही बनेगा।